नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। अगर हम आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में खुला रहेगा और कंपनी ने जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है वो 60 से 70 रुपये का आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है और एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे। और यह कंपनी जो टोटल इशू साइज लेके आई है वो लगभग 45 करोड़ रुपए के आसपास है और कंपनी सारा का सारा जो हिस्सा है वो फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में बेच रही है। वहीं अगर हम इसके अलॉटमेंट की बात करें तो 13 सितंबर के दिन आपको इसका अलॉटमेंट का पता लगेगा और जिनको शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनका रिफंड 16 सितंबर के दिन आ जाएगा और उसके साथ ही जिनको अलॉट हो जाते हैं उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 16 सितंबर के दिन ही क्रेडिट हो जाएंगे और 17 सितंबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम भी एक ही लॉट लगा सकते हैं और एक लॉट में आपको 2000 शेयर मिलेंगे जिसका टोटल प्राइस रहेगा 1,40,000। मतलब इस आईपीओ में लगाने के लिए मिनिमम जो अमाउंट की जरूरत पड़ेगी वो 1,40,000 रुपये की पड़ेगी। आइए अब हम एक बार कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। आइए यह कंपनी 2018 से सेक्टर में काम कर रही है। जैसे कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा है, ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, यह कंपनी आईटी सेक्टर में काम करती है और कंपनी मेनली आईटीएस से मतलब है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और ऑटोमेशन सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक कंपनी काम करती है। उसके साथ ही कंपनी की कुछ लिस्ट ऑफ सर्विस हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो उसमें कंपनी मेनली एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करवाती है। उसमें कंपनी मेनली ट्रैफिक को कंट्रोल करना, मॉनिटरिंग करना, उसकी डाटा प्रोसेसिंग करना और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही कंपनी टोल मैनेजमेंट सिस्टम की भी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। टोल कलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और मैनुअल टोल कलेक्शन दोनों ही उसके अंदर कंपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उसके साथ ही कंपनी हाईवे की जो लाइटनिंग होती है उसमें एलईडी लाइटनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने का कंपनी काम करती है और कंपनी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस का भी काम करती है और कंपनी कुछ सोलर एनर्जी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रही है और कंपनी डिफेंस में भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है जिसमें मेनली कंपनी एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट्स बनाती है और मैरीटाइम स्पोर्ट सर्विस और ग्राउंड बेस्ड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करवाती है। मैरीटाइम स्पोर्ट सर्विस में मेनली हमारे जो ऐसे शिप यार्ड होते हैं कंपनी उनकी सर्विस करने का मेनली काम करती है। अगर हम कंपनी की कुछ कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी ने जो अपना मिशन रखा है वो मिशन इंडिपेंडेंट रखा है जिसमें कंपनी कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है और उसके साथ ही कंपनी के जो प्रमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो कंपनी ने सारे प्रोजेक्ट हर गिवन टाइमलाइन के अंदर ही कंप्लीट किए हैं जिससे कस्टमर का उनके ऊपर और भी भरोसा बढ़ गया है। अगर हम 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो इस कंपनी में लगभग 104 परमानेंट एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। आइए अब हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 2022 में 28 करोड़ रुपए का था, 2023 में बढ़ के 36 करोड़ रुपए का हो गया है और वहीं 2024 में वो 36 करोड़ से बढ़ के लगभग 66 करोड़ रुपए का हो गया है। अगर इसको साल दर साल कंपेयर करें तो कंपनी के रिवेन्यू में 80% की जंप नज़र आ रही है। वहीं अगर हम कंपनी का एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2022 में कंपनी का प्रॉफिट है वो 2 करोड़ रुपये था और 2023 में बढ़ के वो 4 करोड़ रुपए हो गया है और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट 2024 में वो उससे 4 करोड़ से बढ़ के लगभग 12 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल दर साल इसको कंपेयर करें तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 153% की जंप नज़र आ रही है। और कंपनी के पास अगर हम रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास टोटल लगभग 16 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं। वहीं कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर लगभग 10 करोड़ रुपए का कर्जा है। यहाँ पे जो सारी टोटल अमाउंट लाख में दी गई थी मैंने करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर की है। अगर हम कंपनी कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी देखें तो कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशो चल रहा है वो 0.31 का है, जो कि ना कि ज़्यादा खराब है और ना ही ज़्यादा अच्छा है। तो एक यह हम मान सकते हैं कंपनी के ऊपर जो डेब्ट है वो ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। आइए अब हम एक बार ये देख लेते हैं कि आईपीओ से पैसा रेज कर रही है उसका यूज़ कंपनी कहाँ पर करेगी। आईपीओ से जो पैसा रेज कर रही है उसका यूज़ मेनली कुछ सॉफ्टवेयर परचेज करने में उसका यूज़ करेगी और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है उसको पे करने के लिए भी कंपनी उस पैसे का यूज करेगी और कंपनी को अगर फ्यूचर में कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसको भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है और कंपनी कुछ पैसे का यूज जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी कर सकती है।
आइए अब हम एक बार कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। तो आज के दिन कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो लगभग 114% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर हम आईपीओ की ओवरऑल बात करें, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी कंटिन्यूसली अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है और उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर और मैनेजमेंट की टीम है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और कंपनी विद इन गिवन टाइम लाइन के अंदर अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करती हुई आ रही है, जिससे कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इसके ऊपर काफ़ी बढ़ रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी काफ़ी वैरायटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करवाती है और आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ रही है। कंपनी मेनली डिजिटलाइजेशन के ही सर्विस प्रोवाइड करवाती है, तो आने वाले टाइम में भी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर सकती है। तो आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।